तारीख है 22/2/22। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना, सुख देना। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है, अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह का अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, यह शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर लेके चलो, जहां पे क्या हो, सुख हो, शांति हो, चैन हो, अमन हो, प्यार हो, बस प्यार ही प्यार, ऐसी दुनिया में ले चलो। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों को कहा, सच्ची गीता सुनाकर सबको सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास तो तुम बच्चे। तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी भी है और सबको पढ़ाना भी है, और जिससे साल यही निकलता है कि सुख देना। फिर प्रश्न में बाबा ने पूछा, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? ऊंची मंजिल है अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि देह अभिमान ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबा आगे और कहता है, देह अभिमान आता है, उसके पीछे कौन कौन से विकार आते हैं। तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। संबंधी तो जाने दो, परंतु बाबा कहते अपना शरीर भी याद नहीं, क्योंकि बाद में इन सभी से सबसे प्यारा अपना शरीर लगता है ना। सब जाए परंतु हमारा शरीर न जाए, तो अंत में शरीर भी याद न आए। यह शरीर भी याद नहीं रहे, यही हमें मेहनत करनी है। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं कि दिल में है, अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं। बरोबर जहां से हम आए हैं वही ले चलेंगे। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि, जीव आत्माओं की सृष्टि में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकलेंगे, जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है तब ही भोगा जाता है। बच्चे जानते हैं अब बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है। हमारा नाम शालिग्राम है। शिव शालिग्राम, शिवरात्रि के समय पर शिव और शालिग्रामों की भी पूजा होती है। शिव के मंदिर में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। शिव बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। दो यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ और दूसरा रुद्र यज्ञ। रुद्र यज्ञ अर्थात भक्ति
भक्ति मार्ग का, और रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान मार्ग का यह यज्ञ जो बाबा चला रहे हैं, उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में ही शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते हैं। असल नाम क्या था? काशी था, बाद में अनेक नाम रख दिए। फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा। वाराणसी नाम अभी पड़ा है। बनारस में बाबा कहते हैं काशी, काशी में नाम रखा शिव काशी विश्वनाथ गंगा। फिर कोई ने अंग्रेजों ने बाबा कहते वाराणसी नाम रख दिया। ऐसे अनेक नाम बनते गए। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है ही नहीं, पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम अनेक बनाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं का नाम है शालिग्राम और हमारे बाप का नाम है शिव। आत्माओं का नाम शालिग्राम, बाप का नाम शिव। शालिग्राम एक साइज के बनाते हैं तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती रहती है, हे परमपिता परमात्मा। हम परमात्मा नहीं है, परमात्मा हमारा बाबा है। यह समझाने की मौत तुमको मिल गई। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे, वर्षा दिलाना। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वह निराकार बाप है। यह प्रजापिता साकार है, वर्षा निराकार से ही मिलता है। अब बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही है शिव, दूसरा कोई मेरा नाम है ही नहीं। भले पूरे वर्ल्ड में 1.5 लाख नाम हो, लेकिन फिर भी बाबा कहते एक ही मेरा सत्य नाम है शिव। इसलिए मुझे सदाशिव भी कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। मैं शिव हूं। सभी आत्माओं के शरीर के नाम अलग अलग हैं। मेरा कोई शरीर है नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूं। बाबा पूछते हैं बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सयाने होंगे वह कहेंगे देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबा कहते ना ये रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण का खजाना देह अभिमान। सबसे पहले देह अभिमान आता है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती। देह अभिमान आए और विकार बाबा कहते आते रहते, रॉयल रूप से भी आते हैं, अनेक प्रकार से भी आते हैं। तो मुख्य दुश्मन देह अभिमान, और उसे ही जीतने के लिए बाबा कहते बच्चों को बड़ी मुश्किलात होती है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर देह के संबंध में चले आए हो। अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूं, जिसके आधार से यह शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो भी है वह समझते हैं कि हम आत्मा हैं, देह नहीं। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते रहते। आत्मा तो आत्मा है ना, इसलिए आत्मा एक ही नाम की, परंतु शरीर धारण करके अनेक नाम। और एक जन्म में भी कितने सारे नाम होते हैं। कईयों के तो बहुत सारे नाम होते हैं ना। मुख्य एक नाम होता है, लेकिन प्यार
वैज्ञानिक नाम दे देते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको बाप कहते हैं, तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं। दस शीश वाला कोई मनुष्य होता नहीं, परंतु इस बात को कोई जानते नहीं। सभी रामलीला आदि में पाठ लेते रहते हैं। सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना यह भ्रष्टाचार है ना। इस समय सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में न जाए उनको ही निर्विकारी कहा जाता है। वह है राम राज्य। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे कहते बाबा ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ पे पुण्य आत्माएं रहती हो। बाबा कहते ये पाप की दुनिया में तो कोई पुण्य आत्मा न हो सके, यह भ्रष्टाचारियों की दुनिया है। यह है रावण का राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह सूर्यवंशी झंडा है। तुमको मंजिल का पता है, फिर भूल जाते हो। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल सकता है क्या? जब भी उसे कोई नींद में भी पूछे आपको पढ़ाई करने के बाद क्या बनना है, वो बड़े शौक से, प्यार से और खुशी से बताता है मुझे यह बनना है, क्योंकि लक्ष्य है ना उसका। बाबा कहते तुम्हारा भी लक्ष्य है, हमें सूर्यवंशी राजधानी में जाना है, हमें यह बनना है, तो भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते, यहाँ भूल जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है ना। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते, यह कोई कम बात नहीं। एक जन्म में भी क्षणभंगुर सुख के लिए बाबा कहते कितने प्रयास किए जाते हैं। 21 जन्म तक राज्य भाग्य पाते रहेंगे, यह कोई कम बात नहीं। ऐसे स्कूल में कितना अच्छी रीति रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल नापास होते रहेंगे। इस कल्प नापास हुए, कल नापास होते। इस बात को भी अच्छी तरह समझना है, क्योंकि कल की बाजी। फिर कभी भी पास नहीं होना है, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। श्रीमत पर चलना चाहिए अर्थात क्या करना है, अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। अपने दिल से पूछो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं? अपने को मियां में तो नहीं समझना है। अब अपने से पूछो, तो जैसे यह सरस्वती श्रीमत पर चलते हैं
ऐसे चल रहे हैं? पढ़कर औरों को पढ़ाते हैं? प्रश्न पूछ रहे बाबा, जो औरों से नहीं पूछना है परंतु खुद स्वयं से पूछना है कि मैं अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ रहा हूं, जैसे हमारे मम्मा पापा पढ़ते थे ऐसे मैं पढ़ रहा हूं। पढ़ तो रहा हूं परंतु औरों को भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि तुम सच्ची गीता सुनाने वाले सच्चे व्यास हो। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले सच्चे व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है। तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने। इसलिए बाबा कहते इस बात को भी अच्छी रीति समझो। सुखदेव शिव बाबा जिसने गीता सुनाई, उस गीता को हम भी सुन रहे हैं। सुनकर के बाबा कहते औरों को सुनाने वाले तुम सच्चे व्यास हो। जब सुनते हैं और सुनाते हैं तभी हम व्यास कहलाएंगे, नहीं तो व्यास नहीं। यह स्कूल है। स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है। वह है प्रत्यक्ष, यह है गुप्त। यह फिर बुद्धि से जाना जाता है हम किस लायक हैं, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। होता है ना अनुभव, और हर कोई कर सकता है। ऐसे नहीं पढ़े लिखे हैं वो पढ़ के सुनाएंगे, वाचा सेवा करेंगे। तो बाबा कहते जो हम सुन रहे हैं इसी को ही सुनाना है ना, इसमें पढ़ने की कोई बात नहीं। हर कोई भी अगर उमंग है, लगन है तो वाचा सेवा कोई भी आत्मा कर सकता है। कोई तो सयाने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती। कोई तो बच्चे बनकर फिर टूट भी पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। राजाओं का राजा, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखो अपने घर के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया है तो लगा सकते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। हम रास्ता वह आपको बता सकते हैं। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। आओ समझो और यह पढ़ाई आप भी पढ़ो। विश्व के मालिक तो जरूर देवता ही बनेंगे, सो भी नई विश्व, नया भारत होगा। जो भारत नया था सो अब पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़े। हम कुल नए भारत खंड में जाते हैं। भारत की 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून में हो न सके। वह तो शुरू ही आधे से होता है। कितने अच्छे राज है। हमारा भारत ही सचखंड कहलाता है। सच के पीछे ही झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा हेविन का है, जैसे फुल चंद्रमा होता है ना, उसी तरह से भारत भी पहले फुल नया होता है। गाते भी है पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझ
सकते हैं क्योंकि हमको सारा अनुभव है। आदि से अंत तक का बाबा ने आकर राह समझाया है, सो हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, यह सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुग को सोझरा, कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधकार दूर किया। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा हो जाता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज, गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं उनको अपने धन का अभिमान होता है, घमंड होता है, ना उनके पास भगवान के घर में आने के लिए टाइम होता है। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल बताते हैं। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और सबकी ज्योति उझाई हुई। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना, पाठ अविनाशी है, 3 शक्तियां है, मुख्य 7 गुण भी है और फिर आत्मा अजर अमर बनकर के अविनाशी पाठ प्ले करती रहती है। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी वंडरफुल बात है। जो शक्ति इन आंखों से दिखती ही नहीं है, उस शक्ति के अंदर कितना पाठ भरा हुआ है। यह कोई साइंस की शक्ति नहीं है, यह कुदरती शक्ति है जो ईश्वर ने बनाई हुई वंडरफुल ऐसी एक पावर। तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है, बरोबर यह अविनाशी चक्र है जो फिरता ही रहता है। इनका कोई आदि अंत नहीं, इसलिए अनादि कहा जाता है। अनादि काल से चलता ही आ रहा है। नया कोई यह बातें सुने तो चक्री में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता, न किसको समझा सकते हैं। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, यह होगा। जो महावीर होंगे उन्हों के आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। महावीरों की ही माला बना है, माला है ना। पहले 8 महावीर, फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में बहुत बातें बनाई हैं। वास्तव में यह स्थूल बाणों की बात नहीं है। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने। भाई लोग युद्ध करते हैं, आगे के कन्याएं माताएं कहाँ युद्ध करने जाती, कहाँ तीर मारेगी। परंतु ये कौन से बाण है? यह ज्ञान के बाण है। वास्तव में यह है ज्ञान बाण और उन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परम पिता परमात्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं ना। बाबा एक एक बात समझाता है और फिर वंडरफुल आता है। कहते हैं कितनी ये वंडरफुल बातें हैं। परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे कड़े से कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। सच कोई नहीं बदलाते, सच
कोई आधा घंटा, घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद रह सकते हैं। घंटा, आधा घंटा। कोई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल भी बहुत ऊंची है। अपने को अशरीरी समझना है। जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है। जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न पड़े। कोई को तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्व में लीन हो जाते हैं। शरीर का भान नहीं रहता है। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा छा जाता है। समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा। वायुमंडल में सन्नाटा एकदम शांति से छा जाता है। तो बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे ना। बाबा कहते इस देह के भान से परे होकर के शांति दाता शिव बाबा को याद करेंगे तो वातावरण में कितनी शांति मिलती है। यह अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी तो मच्छर सदृश मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और शरीर होने की। यह प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार ये अभ्यास करो देह भान से अलग होने का, देह से डिटैच होने का। निरंतर यह अभ्यास करते रहो मैं आत्मा हूं। वहां सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहां तुम जानते हो यह शरीर छोड़ा बाबा के पास जाना है। परंतु पिछाड़ी में कोई याद न आए, शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या है। मेहनत इसमें है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हैं। पुरुषार्थ वालों का भी पता पड़ता है ना, उनका शो निकलता रहेगा। अच्छे पुरुषार्थियों का शो निकलता है। बांधे लिया गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती हैं जो कभी छुटेली भी नहीं लिख सकती। उन्हों को फुर्सत नहीं। किसको? बाबा कहते जो बंधन मुक्त है ना, फ्री है, उनको फुर्सत नहीं। बांधेलिया समझती है शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखे, नैनों से काजल निकाल कर भी लिखे। ऐसे ऐसे ख्यालात आए। इतना प्यार से बाप को पत्र लिखना। पहले पत्र व्यवहार होते थे तो बाबा भी बच्चों के पत्रों के इंतजार करते थे। और लिखती है बाबा मैं वही कल पहले वाली आत्मा हूं, गोपिका हूं। हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी जरूर लेंगे। योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती है। फिर मोह भी इसमें न रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती हैं हम पति को भी साथ में ले चले। हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो। मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझाकर भी ले आते हैं। बांधलियों का पाठ भी है। अबलाओं पर अत्याचार भी होते हैं।
शास्त्रों में भी गायन है ना, कामेषु क्रोधेषु। यह कोई नई बात नहीं है। जिनका जिनका ड्रामा में जैसा पार्ट है, बाबा कहते हैं आत्मा वैसे पार्ट प्ले करती रहती है। किसका सुख देने का भी है, किसका दुख देने का भी है, किसका बंधन डालने का भी है। तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है, थोड़ा तो सहन करना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य साध्य पहली गुण, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। दूसरी गुण, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। आज का वरदान है, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। सारे कल्प में बाप थोड़ी सी आत्माएं, आप थोड़ी सी आत्माएं अभी भी इस भाग्य के पात्र बनती है। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। आप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोचकर मुश्किल बना लेते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाए। स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। वरदान रिपीट, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी भी इस भाग्य के पात्र बनती है। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएंगे। स्लोगन है, सदा निश्चित स्थिति का अनुभव करो तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। 22 तारीख की वाणी है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे